जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपकी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, वो आपके बिना किस हाल में है। किसी के बारे में ये रीडिंग आप देख सकते हैं, किसी के भी बारे में। आप किसी का नाम लीजिए मन में 3 बार और फिर जानिए उनका पूरा सच कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या फील करते हैं, उन्हें आपकी याद आती है या फिर नहीं आती है। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, जून, जनवरी। अक्टूबर बहुत स्ट्रांग है। दिसंबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नाम का पहला अक्षर। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है T, M, R, U, C, J, K, P, R, A, D, S। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि या तो अभी इनसे आपकी बात हो नहीं रही है, इनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपकी गलती की वजह से या फिर इनकी गलती की वजह से हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी बात ना हो रही हो, ये काफ़ी टाइम हो गया हो कि बात ना कर रहे हो। तो डियर, आपको लगता है कि ये अभी किस हाल में होंगे। जिनकी बात नहीं हो रही है ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हैं और अभी इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। अभी ये समझ लीजिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर होकर के सब कुछ बेहतर फील हो रहा है। अभी ना ज़्यादा ये बेबस है, ना ही परेशान है। इन्हें अपनी ज़िंदगी बहुत रूहानी सी लग रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशकिस्मत है जो ये आपसे बाहर निकल गए हैं। तो अभी इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी अगर आपकी बात करें कि आपके बिना ये किस हाल में है, तो अभी डियर ये आपको याद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें कॉल मैसेज भी कर रहे हो तो ये आपके कॉल मैसेज का जवाब ना दे रहे हो। तो डियर, इसी वजह से ये अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है इनकी शादी हो चुकी हो और आप इन्हें बहुत चाहते हो। आपको लगता भी है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप इनके पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं, आप इनके पीछे इतना क्यों जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनसे इतना ज़्यादा प्रेम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे और ये फिज़िकली।
इनकी फिज़िकल जो भी नीड्स थी वो पूरी हो गई। अब इन्हें वो नीड्स किसी और से पूरी करने को मिल रहा है। तो इसलिए डियर ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे अभी, इसलिए इन्हें अभी आपकी याद नहीं आ रही है। इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप इनको क्यों नहीं भूल पा रहे? क्योंकि आप इनसे इमोशनल कनेक्ट हैं। आप इनसे ड्रामा नहीं कर रहे थे। आपको सिर्फ फिज़िकल नीड्स नहीं थी, रिश्ते थे, लेकिन आप इनसे दिल से भी जुड़े थे, इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें आपसे अगर वो नीड नहीं पूरी हो रही तो किसी और से, किसी और से नहीं तो किसी और से। तो डियर इस वजह से ये अभी खुश है, इन्हें कोई याद नहीं आ रही आपकी। हाँ, जब ये आपके पास लौट कर आएंगे तो ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये आपको बहुत मिस कर रहे थे, ये आपसे बहुत प्रेम कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बार बार ऐसा करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं और फिर से रोना धोना मतलब बहुत कुछ आपको दिखाते हैं और आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बिना गलती के भी आप इनसे माफ़ी मांग लेते हैं, इनसे माफ़ी मांग लेते हैं, इन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, इनका इंतज़ार करते हैं, जैसे एक भीख की तरह इनके आने का इंतज़ार करते हैं। अगर एक मैसेज भी आ जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक होगा। ये कितनी भी गलती कर दे लेकिन आप ही इनका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं लेकिन खुद से नहीं करते हैं। अगर आप खुद से प्रेम करते ना तो खुद को संभालने की कोशिश भी करते हैं, सिर्फ इनके पीछे भागने की कोशिश नहीं करते हैं, खुद को भी संभालने की कोशिश करते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इनके पीछे भाग रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा स्टेबल भी ना हो, लेकिन फिर भी आप इनके पीछे भाग रहे हैं। तो डियर आप प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन खुद से बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे करते हैं। इसलिए ना ही आप अपने खाने पे ध्यान देते हैं, ना ही अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, मतलब सब कुछ बर्बाद जैसे करने पे तुल गए हैं आप, समझ रहे हैं, जैसे डट गए हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, ना ही मुझे प्यार मिला, ना ही मुझे परिवार मिला, ना ही मुझे कुछ मिला। और ज़िंदगी में क्या आता है, बस भूल जाओ, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। आपको कभी कभी यही लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती वो चीज़ मिलती नहीं है, बस आपके हिस्से में क्या आता है, मूव ऑन, उस चीज़ को भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो डियर आप किसी से उम्मीदें मत रखिए, पहले आप खुद से प्रेम करिए। खुद से प्रेम करेंगे तो लोग आपकी कद्र करेंगे। आप इस तरह से समर्पित हो जाते हैं कि लोग आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, कि कोई प्लॉट है वो मेरा है, हम उसमें रहें, उसकी केयर करें या ना करें, लेकिन वो मेरा है, इसलिए कद्र नहीं करते। तो डियर आप इस तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं कि वो जब चाहें तब आपके पास आ सकते हैं, जब चाहें वो आपको छोड़कर जा सकते हैं। आप अपनी बिल्कुल कद्र नहीं करते हैं, इसलिए डियर कोई भी आपकी कद्र नहीं करता है। पहले आप खुद को समझिए, खुद से प्रेम करिए, उसके बाद आप किसी का इंतज़ार करिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, लेकिन दूसरों के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं कि बस उन्हें कोई ज़रूरत हो तुरंत कर देना। अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे को कुछ हो जाए उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो डियर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी का इंतज़ार और किसी से प्रेम कर पाएंगे। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो आप कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले खुद के बारे में सोचिए, खुद को प्रेमपूर्ण बनाइए, कि आप पहले खुद से प्रेम करिए, उसके बाद किसी और के बारे में सोचिए। अभी इनकी जो एनर्जी है वो बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं, उन्हें आपकी याद नहीं आ रही है, लेकिन आप बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है डियर कि आपको इनके बहुत सपने भी आ रहे हों, तो इसलिए आ रहे क्योंकि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए डियर आपको उनके सपने आ रहे हैं, ठीक है।
तो आप अपना ख्याल रखिए। एक मैसेज आपके लिए और देख लेते हैं डाइस के ज़रिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपके बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं? उनके मन में आपके लिए क्या है? ठीक है, हम देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज मैसेज दीजिए पाइल 1 के लिए। डियर, इसमें आपके लिए मैसेज है कि पहले आप खुद को बदलिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ठीक है, खुद पे ध्यान दीजिए। जो लोग शादी भी कर चुके हैं ना, वो भी लोग आपके लिए एक्शन ले लेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो शादी पहले से ही कर चुके हैं या फिर आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं। तो डियर, आप खुद को बदलेंगे, इन्हें आपकी तरफ प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप पहले खुद को ऐसा दिखाइए कि आप इनके बिना भी रह सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो डियर, ये आपके पास लौट कर आ जाएंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये खुद लौट कर आ जाएंगे। तो आप परेशान होने से बेहतर है कि कुछ बेहतर करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें, जिससे उन्हें लगे कि आपके पास जाना उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो डियर, ये आपके पास लौट कर आ जाएंगे। तो आप अपने करियर पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि आप किसी को ज़्यादा दिखाएंगे कि आप उनके लिए पागल हैं, आप उनके लिए परेशान हैं, तो डियर वो आपसे और दूर जाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ना आए तो आप ऐसा करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आएँ, तो आप इन्हें ऐसा दिखाइए कि अब आप इनसे दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको इनकी बिना मतलब रहने की आदत हो रही है। तो डियर, इन्हें एक आपको खोने का एहसास होगा, डर होगा, तो ये आपके पास लौट कर आएंगे। अगर ये जल्दी लौट कर नहीं आएंगे तो ये आपको मैसेज करेंगे, बीच बीच में आपको 1-2 दिन मैसेज करते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से जाने, आपको मतलब छोड़ना नहीं चाहते, इस तरह से ये करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप इन्हें ये फील कराते रहेंगे कि आप इन्हीं के इंतज़ार में बैठे हैं, तो डियर ये आपसे दूर जाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और मेडिटेशन करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, दिसंबर, जुलाई, नवंबर, अगस्त, मार्च, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है I, L, G, U, P, S, K, V, R, M, T, X, Q। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, 24 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 24 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर,
इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके दिल में, इनके मन में क्या चल रहा है और आपके बिना ये किस हाल में है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, जिनसे हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत बात होती हो, लेकिन आपको इनसे बात करके बहुत अच्छा फील होता हो। जैसे होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ खालीपन हो और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सके, जिससे आप कुछ कह सके, लेकिन इनके साथ बात करके आपको सुकून मिलता है। जैसे ये आपको थोड़ी देर में चार्ज कर देते हैं। जैसे आपको लगता है कि हंसना भी आप भूल गए हैं, किस बात पे हंसे, किस तरह से हंसे, क्या कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते, इनसे बात करके आपको बहुत एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है। तो डियर, आपको लगता है कि ये आपके बिना किस हाल में रहते हैं, ये आपके बिना आपको प्रपोज करने के और डेट पे ले जाने की प्लानिंग करते रहते हैं कि जब ये आपको मिलेंगे, आपसे कहेंगे तो कैसे कहेंगे। ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में और या फिर इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज हो, जिसके बारे में ये बहुत सोचते भी हैं कि आपके बारे में तो सब ठीक है, आप बहुत परफेक्ट हो इनके लिए, आपके बारे में इन्हें और कुछ ज़्यादा नहीं जानना। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी लाइफ में है। या फिर हो सकता है ये किसी के साथ पहले कमिटेड हो, लेकिन अब वो पार्टनर इन्हें ना समझ रहा हो, ये उसे छोड़ना चाहते हो, उससे मूव ऑन करना चाहते हो। तो डियर, ये इस तरह वाली एनर्जी में भी हो सकते हैं जो फंसे हों, या फिर इनकी शादी हो गई हो लेकिन ये अभी अपने पार्टनर से अलग ना हो पाए हों। तो डियर, ये उन्हें छोड़ना चाहते हैं या फिर छोड़ चुके होंगे। इनका मतलब पास्ट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा डर सताता है कि आपसे बताएंगे तो क्या होगा। कुछ ऐसी फीलिंग्स इनकी है। लेकिन अगर प्यार की बात करें, आपके बारे में बात करें, तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो सिर्फ तुमसे करता है, और जब सामने आते हो तो फिर कहने से डरता है। मतलब ये समझ लीजिए इनके अंदर सब कुछ है। मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी से डरते हो, कोई बात हो, अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं और एक्शन लेने में कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि सबके लिए मेरे पास जवाब है, सबसे अच्छे से बात कर लेते, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन आपसे अपनी बात कहने में बहुत डर लग रहा है। डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, और इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपको लगता हो कि लोग आपसे सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो, उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके साथ फिज़िकल रिश्ते बनाना चाहते हो, फिज़िकल रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाहते, कोई पॉजिटिव वाइब नहीं है। बस उन्हें ऐसा लगता हो कि आपके साथ बस रहना है। तो डियर, इनकी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़िंदगी में इतने ठोकर खा चुके होते हैं, इतने लोगों से धोखा खा चुके होते हैं कि हम अच्छे लोगों पे भी शक करने लगते हैं। जजमेंट इतना हाई हो जाता है कि हम किसी को भी जज कर देते हैं कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो इतना अच्छा दिखा रहे तो क्यों दिखा रहे। यहाँ पे कोई किसी को मुफ्त में नहीं देता कुछ भी। तो आपके दिल दिमाग में यही चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब हो, कोई बात हो, अभी तो बहुत प्यार है, बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन बाद में कोई मतलब दिखे। तो डियर, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जब कोई किसी से धोखा खा चुका होता है ना, तो उसके मन में ये सवाल आना ज़रूरी भी होता है। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत पहले की ये कहावत भी है कि अगर कोई गर्म दूध से जल जाता है ना, तो वो छाछ भी बहुत डर कर पीता है। तो डियर, कुछ इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। हो सकता है आपने अपनों से धोखा खाया हो, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको धोखा दिया हो। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो काफ़ी साल पुराने रिश्ते में रहे हैं,
जिन्होंने बहुत कुछ किया, अपना पैसा, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा के उनके साथ रिश्ता निभाया, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा देकर गए। तो डियर, आपको लगता है कि जब इतना सब कुछ करने के बाद लोग धोखा दे सकते हैं, तो फिर मुफ्त में कोई किसी के साथ अच्छा कैसे कर सकता है? तो डियर, इस वजह से आप इन पे शक कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए पॉजिटिव नहीं करेंगे, नहीं, ये आपके लिए करेंगे। ये अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाएंगे और आपको फोर्स भी नहीं करेंगे कि आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत पॉजिटिव है, और ज़रूरी नहीं है किसी का रिश्ता अगर एक बार ख़राब हो जाता है या फिर किसी के साथ रिश्ता नहीं ज़्यादा अच्छा चला तो वो इंसान गलत होता है। कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत पॉजिटिव है और आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और आपका रिश्ता भी बहुत पॉजिटिव रहा हो। तो आपको लगता है कि ये आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, ये आपके बिना किस हाल में है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि एक तो इनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी इनसे भी गलतियां हो जाती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी इनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये अपने ईगो में या फिर अपनी ज़िद में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिस पे बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। तो हो सकता है डियर, इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिस पे अब इन्हें लगता है कि पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। जो लोग इन्हें पहले दिखाते होंगे कि वो इनके साथ हैं बिना किसी शर्त के, लेकिन आज वो बिना शर्त के बहुत कुछ इनको कह रहे हैं, इनको सुना रहे हैं, या फिर इनसे इच्छा रख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, लोगों का जब दायरा सेट नहीं होता ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब समझते हैं, अपना हक समझते हैं, और जिनका एक लिमिट सेट होती है तो वो उस लिमिट में रहते हैं। तो जो लोग पहले इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत अपनापन दिखा रहे हो, तो डियर अब वो इन्हीं से ज़्यादा परेशान है और ये उनसे परेशान है। तो डियर, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर किसी और की वजह से आपको छोड़ कर गए हैं तो अब ये उनके साथ बहुत परेशान है। पहले तो इन्हें लग रहा होगा कि मुझे सपोर्ट करने वाले, मुझे प्यार करने वाले मेरे लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अब ये बहुत परेशान है। इन्हें बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब लौट भी नहीं सकते और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इनके पास लौटने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप इन्हें ऐसा फील करा रहे हो कि आप इनको भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। डियर, यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर कुछ लोगों की शादी हो भी गई है या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में भी बढ़ गए हैं, तो आप भी इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। उनके साथ आपके किसी भी तरह के रिश्ते हों, आप उनके साथ सब कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल में इनका ख्याल आपके रहता ही है। ना आप पूरी तरह से इनके हो पाए हैं और ना ही उनके, जिनसे आप दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप भूल नहीं पाए हैं। और प्यार कभी पास्ट कभी भुलाया नहीं जाता है। बस ये होता है कि बेहतर चीज़ मिल जाती है तो इंसान उसके साथ खुश रहता है, लेकिन भुलाया कभी नहीं जाता। वो पास्ट अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन भुलाया कभी नहीं जाता। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अब कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा अकेला और तन्हा महसूस कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत ईगो वाले हैं, बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग इतना ज़्यादा ईगो में होते हैं कि वो अपनी गलती सुधारते भी नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि हम सुधार सकते हैं, अभी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, शायद मेरे एक माफ़ी से ज़िंदगी में सारी चीज़ें बैलेंस हो सकती है, लेकिन ईगो ईगो की वजह से वो कहीं नहीं पहुंचते हैं।
तो डियर ये समझ लीजिए कि जिसके साथ अगर इन्होंने बढ़ने का फ़ैसला लिया था, तो ईगो में उन्हीं के साथ रोग आके लड़ झगड़ के रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ैसला लिया था। फिर लोग क्या कहेंगे? पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए लेकिन ईगो नहीं जाना चाहिए। और ऐसे लोग मरते वक्त बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो डियर ये कुछ ऐसी एनर्जी में ये बहुत परेशान है, बहुत सैड है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वापस नहीं आ रहे। ईगो की वजह से आपसे बात भी नहीं कर रहे, वरना इनका बात करने का भी मन कर रहा है। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें और अपने बारे में कुछ बोलें, बताएं कि इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत कुछ। लेकिन डियर ये बहुत ज़्यादा ईगो में है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें वापस मिलें, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो डियर ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इन्हें रास्ता कोई दिख नहीं रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि बस बढ़ते रहो, बस बढ़ते रहो, पीछे मत लौटो। लोगों से अब ये मत कहो कि जो मैंने गलती की है उस पर आप बहुत पछता रहे। तो ये समझ लीजिए अपने ईगो के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें इनको सुकून नहीं मिल रहा है उसमें भी ये सुकून दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये सुकून दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत स्वस्थ हैं, मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। बस ये दिखा नहीं रहे अपने ईगो की वजह से, वरना ये लोगों को रोता हुआ देखने की वजह से खुद ही रोने लगे हैं। इन्होंने सोचा कि आप रोएंगे, आप पछताएंगे, आपको मतलब सब कुछ बुरा लगेगा, लेकिन आपके साथ बुरा करते करते इन्होंने खुद के साथ कितना बुरा कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इनकी अंतरात्मा जानती है। डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं डाइस से कि क्या मैसेज है आपके लिए इनकी तरफ से। ये सच में आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और अभी इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से ये फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। एंजल्स पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए कि क्या एनर्जी है उनकी और फ्यूचर में वो क्या एक्शन लेंगे। डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर में आप समझ लीजिए कि इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें आपकी याद आएगी, और ये अपनी मतलब की वजह से आपसे हो सकता है कि बहुत अच्छे से बात करें, कि आपसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप ये समझ लीजिए ईगो अपना नहीं गिरने देंगे, लेकिन आपको पाने की कोशिश भी करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और तुम्हें प्यार नहीं था इसलिए तुम लौट कर नहीं आए। इन्हें प्यार है इसलिए ये आपके पास लौट कर आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि ये आप पे एहसान कर रहे हैं। तो डियर अपने ईगो की वजह से ये बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं। अगर आपने दोबारा इनके पास जाने का फ़ैसला लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद है, क्योंकि इनके सामने आपका कोई अस्तित्व कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, कम में रहिए लेकिन खुश रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार की चाहत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ होंगे जो आपकी फीलिंग्स की कदर करते होंगे, जो आपसे प्रेम करते होंगे, और अगर आपने दोबारा इस इंसान का दिल तोड़ा या फिर आपने खुद को अकेला संभालना सीख लिया है, अगर आपने दोबारा से इनकी तरफ एक्शन लिया तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। अपनी मौत का प्रबंध जरूर करके जाइएगा अगर आप इस रिश्ते में जाते हैं तो, क्योंकि मरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये दोबारा आपके साथ मतलब पूरा करेंगे और आपको रोता हुआ छोड़ देंगे। बहुत टाइम से इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फिजिकल रिलेशनशिप में है, हो सकता है इनकी शादी हो चुकी हो, एज डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, नहीं, ये आपसे प्रेम नहीं करते। ये आपको कभी सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, आपके ज़रिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरा करेंगे। तो डियर इनके तरफ बढ़ेंगे तो आप अपने लिए गलत ही करेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।